हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जो था उसका एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज इस सेशन में हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella। ठीक है, ये अम्ब्रेला दिखाया हुआ है, आपको एक साइड दिखाई हुई है कि इसमें 4 रिब्स दिख रहे हैं। अब 4 रिब्स ही उस साइड भी होंगे तो उस साइड का हमें शो नहीं हो रहा है, तो हम एक सर्कल बना के उसको शो कर लेते हैं। ठीक है, पूरी टोटल 8 रिब्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 45 हो गया, 45 सेंटीमीटर। क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस गिवन है 45 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ नंबर ऑफ रिब्स। नंबर ऑफ रिब्स कितनी है? 8। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? जितना टोटल सर्कल है उसको टोटल रिब से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, ये वाला पोर्शन निकालना है हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू 45 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस इज इक्वल टू 45 इंटू में 45। ओके, कैंसिल कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। रिमेनिंग चीज़ें जो है वो लिख लेते हैं जो बचा है। 11 इंटू 45 इंटू 45, ये तो ऊपर बचा हुआ है, नीचे 4 इंटू में 7 बचा हुआ है, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। पहले 11 इंटू में 45 इंटू में 45, ये आ गया 22275 बाय में 4 7 ज़ा 28। आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर जो 10 है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। बहुत सिंपल सा था सॉरी, बहुत ही सिंपल सा था। 8 रिब्स बताई हुई थी और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आंसर नंबर 11 पे, ठीक है। आंसर नंबर 11, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द एरिया टोटल क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ ब्लेड, ठीक है। एरिया बताना है हमें, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कार के 2 वाइपर्स हैं, ठीक है। इसमें जो एंगल बन रहा है वो 115 का है और लेंथ कितनी है वाइपर की? 25। यहाँ पर भी वाइपर की लेंथ 25 है और जो एंगल बन रहा है वो भी सेम है, ठीक है। तो आपको कितना एरिया ये कर रहा है कवर, कितना एरिया ये कर रहा है, ये बताना है आपको, कितना क्लीन कर देगा ये हमारा आंसर नंबर 12, ठीक है। इसमें दिया हुआ है रेडियस क्या है इसमें? लेंथ ऑफ वाइपर्स, ठीक है। लेंथ ऑफ वाइपर्स, तो रेडियस कितना हो गया यहाँ पे? रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू दी हुई है 115 डिग्री,
यहाँ पे हम निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 115 है, अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली है तो हम कुछ बताई नहीं है तो हम 22/7 रखते हैं, इंटू में रेडियस इज 25 इंटू में 25, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। तो यहाँ पे जो चीज़ें बची हैं हमारे पास, क्या क्या बचा हमारे पास, 11 23 इंटू में 11 इंटू में 25 इंटू में 25 और नीचे 36 इंटू में 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। 23 इंटू में 11 इंटू में 25 इंटू में 25, ये आ गया 158125 और बाय में 36 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया 252। ठीक है, अब ये जो एरिया है ये एक सेक्टर का आ गया, मीन्स एरिया वन ब्लेड कितना कवर कर रहा है, हमें चाहिए एरिया ऑफ 2 ब्लेड्स। ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स, एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स। ठीक है, 2 वाइपर्स यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया कितना आया था 158125, 158125 बाय में 252। ठीक है, टू वन ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, तो ये आ गया हमारा 158125 बाय में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों मिलके जो एरिया कवर करेंगे, क्लीन करेंगे, वो इतना करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, अब आ जाते हैं 12 पे। 12 क्या बोल रहा है, 10 कंप्लीट, 11 कंप्लीट, अब आ जाते हैं हम 12 पे। ठीक है, 12 2 warm ships for under water rocks, a lighthouse spread a red light colored light over the sector angle 80 degree to distance of this, find the area of the sea over which the ship are warm। ठीक है, कुछ फिगर देखते हैं पहले तो इसकी हम यहाँ पे। लाइट हाउस लगा हुआ है जो कि लाइट फेंक रहा है कुछ एरिया पे। ठीक है, तो वो कितना एरिया कवर कर रहा है ये आपको बताना है। जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 16.5 किलोमीटर्स। ठीक है, और जो एंगल बना रहा है 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमारा है आंसर नंबर 12, रेडियस ऑफ सर्कल 16.5। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है वो 80 डिग्री है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि वो सेक्टर ही बना हुआ है, उतने एरिया निकालना है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 80, थीटा की वैल्यू 80 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू देख लेते हैं। पाई की वैल्यू यूज पाई 3.14। ओके, तो हमें यही यूज करनी है
3.14 इंटू में रेडियस 16.5 इंटू में 16.5 80 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 इंटू में 3.14 इंटू में 16.5 इंटू में 16.5 ये आ गया 68389.2 इसको डिवाइड करना है 360 से डिवाइड बाय 360 ठीक है ये आ गया 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी डन है सिंपल सा था इसमें हमें सिर्फ थीटा भी था और रेडियस भी था तो हमें सिर्फ एरिया बताना था अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ए राउंड टेबल कवर है 6 डिजाइन एज शोन इन फिगर एक राउंड टेबल कवर है ठीक है सर्कल कवर है वो और उसमें 6 डिजाइंस बने हैं इस तरीके से जो फिगर में शो किया हुआ है ठीक है 6 डिजाइंस बने हुए हैं जो रेडियस है मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो 28 है ठीक है सेंटीमीटर और हमें क्या बताना है कि ये जो डिज़ाइन बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी और रेट दिया हुआ है कि 0.35 सेंटीमीटर के हिसाब से है ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है पहले तो ये जो 6 एरिया जो डिज़ाइन कवर है ये एरिया निकाल लूँ ठीक है पहले क्या करना है आपको 6 एरिया सबसे पहले एक का एरिया पता करते हैं एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन उसके बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है आपके पास एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन आ जाएंगे उसके बाद कॉस्ट जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे उसको 6 से मल्टीप्लाई देन उसको 0.35 से मल्टीप्लाई ओके तो क्या क्या चीज़ें गिवन है रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर एंड दिस और पाई √3 की जो वैल्यू है वो 1.7 यूज़ करेंगे अभी तो हमें वहाँ पे वही यूज़ करनी है पाई की वैल्यू तो बोली नहीं है पाई की वैल्यू तो बोला नहीं है तो हम 22/7 ही यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 13 आंसर नंबर 13 ठीक है तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 28 सेंटीमीटर ठीक है रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 28 सेंटीमीटर उसके बाद क्या चाहिए मैंने रेडियस दिया हुआ है बस थीटा की वैल्यू दी नहीं है हमें ठीक है अब पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी टोटल जो सर्कल होता है वो 360 का होता है और ऐसे 6 डिज़ाइन है उसमें ठीक है तो 6 1 जा 6 6 जा और यहाँ पे 0 तो ये आ गया 60 डिग्री थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिली है जब भी हमें 60 डिग्री थीटा की वैल्यू मिलती है मीन्स वो कौन सा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है ठीक है इसीलिए वहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन थी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यही वाला फॉर्मूला हमें लगाना है तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल लेती हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर ठीक है तो √3 की वैल्यू 1.73 दी हुई है अपॉन में 4 और साइड क्या है साइड जो रेडियस है वही उसकी साइड है तो यहाँ पे 28 इंटू में 28 ठीक है 4 1 जा 4 4 7 जा 28 तो ये आ गया 1.73 इंटू में 7 इंटू में 28 1.73 इंटू में 7 इंटू में 28 ये आ गया
1.7 था, 1.73 था, 1.7 खाली बोला उसने डालने, तो उतना ही डालते हैं। ठीक है, 1.7 बोला है क्वेश्चन में, तो 1.7 ही डालते हैं। वैसे 1.73 होती है, 1.7 अपॉन में 4 इंटू में 28 इंटू में 28। ठीक है, 4 बन जा, 4 7 जा, 1.7 इंटू में 7 इंटू में 28, 1.7 इंटू में 7 इंटू में 28, क्या आ गया? 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं है? ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। ठीक है, अब निकालना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर, अब निकालना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो जो डिज़ाइन है वो इस फॉर्म में बना हुआ है, यहाँ पर कॉर्ड है, यहाँ पर सेंटर है और ये। ठीक है, तो मुझे अब ये वाला पूरा पोर्शन निकालना है, फिर दोनों को माइनस कर दूंगी तो ये वाला माइनर सेक्टर मिलेगा मुझे। ठीक है, माइनर सेगमेंट। ओके, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू बोली नहीं थी, तो यहाँ पे 22/7 और रेडियस है 28 इंटू में 28। ठीक है, 0 0 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा, अब नहीं कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग क्या नंबर है? 11 इंटू 28 अपॉन में 3 इंटू 7। ओके, इंटू 28 इंटू 28, ये आ गया 8624 और नीचे होगा 21, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 8624 डिवाइड बाई 21, .10 डाल लेते हैं सिर्फ, 4.10 और 6, 4.10 और 6 इतना इनफ है। ठीक है, उसके बाद डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो ये स्क्वायर आ गया। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट निकालना है, तो यानी कि यहाँ पे लिखती हूँ मैं एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। ठीक है, एक डिज़ाइन का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास आया है 4.106 माइनस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 333.2। ये डेसिमल गलत लग गया, ये 400, ये डेसिमल गलत हो गया, 410 आएगा, 410.66 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही डालते हैं, डेसिमल गलत हो गया था हमारा, यहाँ पे डालते हैं 410.66 माइनस में ट्राइंगल का एरिया कितना था? ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 333.2। ओके, दोनों को माइनस कर देते हैं। 410.66 माइनस में 333.2, ये आ गया 77.46। ठीक है,
ये अभी एक डिज़ाइन का एरिया है, अब हमें 6 का निकालना है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब हमें ये एक डिज़ाइन का एरिया है, हमें 6 का निकालना है। 6 का निकालना है तो यहाँ पे लिखूंगी मैं एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 77.46, ये आ गया 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग। ठीक है, तो एरिया मेरे पास इतना है, इतने एरिया में मुझे काम करना है और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, और मेरे को जो कॉस्ट दी है वो 0.35 दी है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.35, 162.666 रुपीज़ कुछ आएगा कॉस्ट रुपीज़। अगर आप उस डिज़ाइन को प्रिपेयर कराते हैं तो इतना खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं 13 को। यहाँ से स्टार्ट था हमारा आंसर नंबर 13, जिसमें हमें रेडियस दिया होता है 28, थीटा की वैल्यू नहीं दी थी, बट ये बताया था कि 6 डिज़ाइंस हैं, तो यहाँ पे हमने 6 से डिवाइड करके 60 डिग्री निकाल लिया था। ठीक है, 60 डिग्री जैसे ही हमें पता चला तो यानी कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाला, √3 की वैल्यू जो है वो सिर्फ 1.7 दी है, तो 1.7 ही आप पुट करना। ठीक है, तो 1.7 इंटू 28 जो कि 28 कितना क्या था, रेडियस था हमारा, डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा 333.3.2। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, मीन्स ये पूरा वाला जो रीजन है ये पूरा निकाल लिया हमने, यहाँ से पूरा ये वाला θ/360 πr², ये डाल के हमारी जो मल्टीप्लाई करने पे और डिवाइड करने पे इतना आ गया। ठीक है, वो डेसिमल गलत हो गया था, डेसिमल हमारा 0 के बाद आएगा। ठीक है, तो 410.66 हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ वन डिज़ाइन निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस करने के बाद 77.46 बचेगा। उसके बाद जब एक डिज़ाइन का एरिया आ गया तो 6 का निकालना है, 6 का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई तो इतना आएगा। उसके बाद कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। किसी को कोई डाउट हो तो आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए। ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, MCQ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, थैंक यू।